पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री बचा रहे गृह मंत्री अमित शाह को। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद में जारी गतिरोध पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी गलती को छुपाने के लिए यह सब कर रही है। दिग्विजय सिंह ने रतलाम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी मौके पर थे ही नहीं और उन पर FIR दर्ज कर दी गई है। वही बाबा साहब अम्बेडकर टिप्पणी मामले में उन्होंने कहा कि अब तक तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं। भोपाल के जंगल में मिले आधा क्विंटल सोने पर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर छापा डाला जाएगा तो न जाने क्या क्या मिलेगा। दिग्विजय सिंह दिवंगत नेता पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह के निधन पर उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने रतलाम पहुंचे थे। पूर्व CM ने सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। सिंह के साथ उनके पुत्र पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह भी थे। भरा हुआ है भी ओ अभी हवा निकल जाती है ये अभी दे ना हाँ राजू धावत राजू लेने आज की बात को समझें, ये कुछ सच्ची साजिश है। इनकी जो कारगुजारियाँ हैं, भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अब इनके भ्रष्टाचार के चर्चे होने लगे हैं। उस बिंदु को छिपाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र किया जाता है। अडानी जी पर इंडेक्समेंट हुआ, चार्जशीट लगी और भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे। उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं तो आप प्रेस वालों से पूछता हूँ। मैं तो भाजपा के यहाँ के जो कार्यकर्ता उनसे पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पर इतने बड़ा भ्रष्टाचार जहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लोगों की बदनामी हो रही है, उस पर चर्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों नहीं हो पाती? अडानी का नाम आया सो बुल्लट चालू कर देते हैं। मुझे लगभग 50 साल हो गए राजनीति और लगभग 40 साल से ज़्यादा मैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में रहा। मैंने विपक्ष को तो प्रदर्शन करते देखा है, सदन में नारेबाजी करते देखा। पहली बार मुझे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के सांसद संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये अपने आप में उनके मन में और उनके दिल में जो पाप है वो छुपाने का ये प्रयास था। उसके बाद जिस प्रकार का बयान अमित शाह जी ने राज्यसभा में दिया अम्बेडकर जी के बारे में, वाकई एक सही बयान है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सदन चालू हो उसके पहले मांग करते थे और शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करते थे, लेकिन अमित शाह जी को बचाने के लिए पूरी भाजपा सामने खड़ी हो गई और हमको अंदर घुसने के लिए भी उन्होंने नहीं दिया और धक्का मुक्की की। प्रियंका जी के साथ जितनी हमारी कांग्रेस की और हमारी इंडिया अलायंस की महिला सांसद थी, पुरुषों ने उनको धक्का दिया और उस धक्का मुक्की में उन्होंने नाटक नौटंकी कर दी। छोटी मोटी कोई घटना हो गई। अब राहुल जी बेचारे वहाँ थे भी नहीं और उनके ऊपर आरोप लगा दिए, FIR दर्ज कर दी। अरे वहाँ तो ये सदन के अंदर, चाहे लोकसभा, राज्य हो, इंडियन पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, सदन में सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस की नहीं होती है। सदन के जो मार्शल होते हैं, वार्डन वॉच स्टाफ होता है, उसकी होती है। प्रधानमंत्री जी का पूरा उनको समर्थन है, जिसकी वजह से प्रमाण होता है कि दोनों की विचारधारा भारतीय संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान को वो अपने मस्तिष्क पे लगाते जरूर हैं, संसद में रोक देते हैं, लेकिन संसद नहीं चलने के लिए पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी सदन के नेता की होती है।
और संविधान पे चर्चा के अंदर जिस प्रकार का वचन उन्होंने दिया, भाषण दिया है, उससे साफ जाहिर है कि अम्बेडकर जी के प्रति एक नफरत का भाव उन्होंने। मध्य प्रदेश में जंगलों में आधा फीसद सोना मिल रहा है, 9-10 करोड़ रुपये मिल रहा है। क्या मानते हैं किस तरह की स्थिति होगी? बात ये है, जंगलों में नहीं मिल रहे। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, उनके घर पर छापा डालो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा।